गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और डेली का काम डेली कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सहलग्नता और पुनर्संयोजन। ठीक हो गया। तो हम सहलग्नता के बारे में पढ़ते हैं। सहलग्नता मतलब कि गुणों का एक साथ आना। ठीक है, सहलग्नता का मतलब होता है कि जो हमारे गुण हैं वो क्या होंगे, जोड़ों में होंगे। ठीक है, किस में होंगे, जोड़ों में होंगे, यानी कि एक साथ साथ। ठीक है, जोड़ों में होंगे और एक साथ साथ। सहलग्न का मतलब कि दो जीन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो जीन आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। दो जीन आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जुड़े हुई होंगी। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि दो जीन आपस में बहुत ज़्यादा क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो जीनों का आपस में जुड़ा होना या नज़दीक नज़दीक होना, पास पास होना क्या कहलाता है, सहलग्नता आता है। ठीक है, तो जैसे हम चित्र में दिखाते हैं आपको, जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक केस तो क्या हो सकता है कि क्रोमोसोम में एक करैक्टर, एक जीन यहाँ लगा होगा और एक जीन यहाँ लगा होगा। ठीक है, दूसरे की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं कि दो जीन आपस में साथ साथ होंगे। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर है और इसके एक जस्ट नीचे, यह हो सकता है कि आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो जीन आपस में साथ साथ होते हैं तो उन जीनों को क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। और जब भी हम क्या करते हैं, इसका किसी से भी क्रॉस कराते हैं तो ये जीन उस नेक्स्ट पीढ़ी में, ठीक है, यानी कि जो F1 पीढ़ी है उसमें भी क्या करते हैं, साथ साथ जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। जैसे अब इसमें देखते हैं हमने क्या करा था, पहले हमने जो द्विसंकर क्रॉस पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, द्विसंकर क्रॉस में हमने क्या था, दो संकर है तो दो करैक्टर लिए थे। हमने क्या लिया था, एक गोल पीला लिया था और एक झुर्रीदार हरा लिया था। ठीक है, दोनों में हमने जब क्रॉस कराया था तो F1 पीढ़ी में हमको क्या मिले थे, पीला गोल मिला था। ठीक है ना, पीला और गोल मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि F1 पीढ़ी में हमेशा क्या होता है, प्रभावी लक्षण शो होते हैं। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी में हमको F2 पीढ़ी में क्या कॉम्बिनेशन मिला था, 9:3:3:1। ठीक है, ये हमको मिला था, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक टर्म और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पुनर्संयोजन। ठीक है, एक तो बोला हमने क्या, सहलग्नता, दूसरा बोला पुनर्संयोजन। ठीक है, तो जो हम अभी बात कर रहे थे 9:3:3:1, तो इसमें हमारा जो 9 और 1 10 है, ये शुद्ध गोल पीला है और ये क्या था, शुद्ध झुर्रीदार हरा था। और जो ये बीच में बने थे ये नए संयोजन बने थे। ठीक है, नए संयोजन ये तीन क्या बने थे, ये हमने गोल हरा मिल गया था, हमको गोल हरा मिल गया था, जबकि हमने गोल पीला लिया था। ठीक है, और ये वाला जो संयोजन था ये हमको मिल गया था झुर्रीदार पीला। ठीक है, जबकि हमने क्या लिया था, झुर्रीदार हरा। तो कहने का मतलब है कि जब मेंडल ने अपना द्विसंकर क्रॉस लिया, यानी कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को एक साथ लिया, तो उसने पाया कि उसमें जो अनुपात आता है वो क्या आता है, 9:3:3:1। और ये जो बीच के ये जो नए बने हैं इसमें हमेशा क्या आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन बन जाता है, मतलब नया संयोजन बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि गोल हरे आ गए, जबकि हमने गोल हरे तो लिए ही नहीं थे, हमने क्या लिए थे, गोल पीले लिए थे। और दूसरा क्या आ गया, झुर्रीदार पीला आ गया, जबकि हमने झुर्रीदार क्या लिया था, हरा लिया था। ठीक है, तो पुनर्संयोजन का मतलब क्या हो गया कि हम जब भी एक संकर क्रॉस में या द्विसंकर क्रॉस में, मोस्टली द्विसंकर क्रॉस में, जब हम आपस में दो विप्रयासी क्या करते हैं, गुणों को आपस में फर्टिलाइज कराते हैं या उनका संकरण करते हैं, तो हमें पैतृकों के साथ, ठीक है, ध्यान देने की बात है यहाँ पे, पैतृकों के साथ साथ क्या मिलते हैं, कुछ नए संयोजन भी मिलते हैं जो कि हमने गुणों में नहीं लिए होते। जैसे यहाँ पर हमने लिया था गोल पीला, तो क्या मिला हमें, गोल हरा मिला। झुर्रीदार हरा लिया था तो झुर्रीदार पीला मिल गया। तो ये क्या हो गए, लिए नहीं थे हमने, लेकिन ये संयोजन क्या हो गए, बन गए। तो ये क्या कहलाता है, आपका पुनर्संयोजन। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, सहलग्नता। सहलग्नता क्या बोला मैंने अभी, कि दो जीनों का आपस में जुड़े होना या साथ साथ होना क्या कहलाता है, सहलग्न जीन कहलाता है। लिंकेज का मतलब ही लिंक करना, एक दूसरे से लिंक करना, तो इसलिए इसका इंग्लिश टर्म हो गया लिंकेज, हिंदी में क्या हो गया, सहलग्नता। ठीक है, तो मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मॉर्गन ने क्या किया, ये है, मॉर्गन ने क्या करा, ड्रोसोफिला में जो फ्रूट फ्लाई होती है उसमें कई द्विसंकर क्रॉस कराए। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया कि इसमें पहला जो उन्होंने कॉम्बिनेशन लिया, उन्होंने लिया पीला शरीर,
पीली बॉडी ली और आंखें कैसी ली उन्होंने, श्वेत ली। ठीक है, इसका संकरण उन्होंने किससे कराया, देखिएगा, भूरा शरीर, ठीक है, भूरा शरीर और लाल आँखें, दोनों हो गए ना, लाल आँखें। ठीक है, लाल आँखें, तो 2 कैरेक्टर हो गए, यानी कि बॉडी का रंग इसमें पीला हो गया, इसमें भूरा हो गया, इसमें आँखें लाल है तो ऊपर कैसी हैं, श्वेत है। तो इसमें इन्होंने क्या कराया, बहुत सारे द्विसंकर क्रॉस कराए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो द्विसंकर क्रॉस है उसका रेशियो क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंटल क्या आना चाहिए था बच्चों, 9:3:3:1 आना चाहिए था, लेकिन इसमें जो संयोजन है वो ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर हमने F2 में करा तो उसमें भी अलग तरीके का संयोजन देखने को मिला। तो इसमें जो संयोजन मिला वो क्या था कि जो पैतृक गुणों के लिए था। ठीक है, यानी कि जो हमने क्या करा, जो पैतृक गुणों वाला संयोजन था उसमें जो रेशियो था वो था आपका 37:2। ठीक है, पैतृक संयोजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पैतृक मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं वो क्या, पैतृक संयोजन। तो बच्चों में जो पैतृक संयोजन आए उसका अनुपात था हमारा कितना, 37:2। ठीक है, और जो दूसरा विसंयोजन बने मतलब जो नए संयोजन बने उनका अनुपात था 1:3। तो बहुत कम था ना, यहाँ कितना है, 37.2 है और नीचे कितना है, 1:3 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रोमोजोम में जब एक जीन में क्रोमोजोम क्या है, 7 लगे हैं तो उनके नए पीढ़ी में आने की टेंडेंसी भी क्या होती है, 7 होती है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो क्या है कि कोई फ्रेंड है, मोस्टली आप होते ही हैं आपस में, तो आप क्या होते हैं, सबके साथ घुले मिले तो रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं कि जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, जहाँ जाते हो साथ जाते हो। ठीक है, छुट्टी लेते हो तो भी साथ लेते हो, है ना, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि जब ये क्या कर रहे हैं, पैतृक जीन से, ठीक है, पैतृक जीन जब संतति में जा रहा है तो कैसे जा रहा है, एज इट इज़ जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो संयोजन बन रहे हैं वो कैसा हो रहा है, बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। देखो पैतृक संयोजन क्या बोला मैंने, 37:2। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और नया संयोजन जो बना 1:3 बना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नए संयोजन है वो कम मात्रा में बन रहे हैं, और जो पैतृक संयोजन है, क्योंकि जीन जो क्रोमोजोम है वो जीन कैसे लगे हैं, पास लगे हैं। अगर ये जीन है तो क्या हो गया, पास लगे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं, जैसे पैतृक में थे वैसे ही वो क्या आ रहे हैं, संतति में आ रहे। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। तो आना क्या चाहिए था, ये मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, हम द्विसंकर क्रॉस कर रहे हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 9:3:1 आना चाहिए था, लेकिन इसका अनुपात कैसे आया, इस तरीके से आया। तो पैतृक संयोजन वाला ही अनुपात संततियों में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा नए तरीके का संयोजन हो गया, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने, सहलग्नता दिया। ठीक है, तो क्योंकि जो पैतृकों का संयोजन था वो ज़्यादा मात्रा में संतति के पास आ रहा है, और जो नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मतलब नए गुण जो बन रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, पुनर्संयोजन की जो मात्रा है वो कम बन रही है, और पैतृक गुण एज इट इज़ ज़्यादा मात्रा में संतति के पास आ रहे हैं। ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, सहलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, या सहलग्नता कहते हैं, समझ गए। जो मॉर्गन थे उन्होंने क्या करा, फ्रूट फ्लाई में लिया। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं आपको क्या था, एक तो क्या था, पीला शरीर। ठीक है, पीला शरीर, और कैसी आंखें बताई हमने, श्वेत आंखें बताई। 2 कैरेक्टर हो गए, शरीर कैसा है, पीला, आंखें कैसी हैं, श्वेत। इसका क्रॉस किससे कराया उन्होंने, भूरी बॉडी। ठीक है, यानी कि उसके बॉडी का कलर भूरा होगा और आंखें कैसी होंगी, लाल होंगी। ठीक है, तो अगर द्विसंकर के क्रॉस के अकॉर्डिंग माने तो इसका रेशियो क्या आना चाहिए था, 9:3:3:1 आना चाहिए था। लेकिन हमारा जो संयोजन आया वो कैसा आया, दूसरे तरीके का आया, जिसमें क्या था कि जो पैतृक संयोजन है वो ज़्यादा आए और नए कॉम्बिनेशन क्या बने, कम बने। तो इसलिए इसको हमने क्या टर्म दे दिया, सहलग्नता दे दिया। ठीक है, इसका एक उदाहरण बताते हैं आपको कि देखिएगा, हीमोफीलिया एक रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है, एक रोग है जिसमें अगर हमारा जो शरीर है, ठीक है, कहीं पर से कट जाए तो उसमें रक्त के थक्का बनने की जो टेंडेंसी है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे हम इसको दिखाते हैं आपको, जैसे आपको पता है कि जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम फीमेल्स के लिए क्या लेते हैं, XX लेते हैं, और मेल के लिए क्या लेते हैं, XY लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मैंने क्या कहा कि जो ये महिला है
यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये क्या है, इसमें एक हीमोफीलिया का जीन लगा हुआ है। एच मतलब हीमोफीलिया, ठीक है। आगे भी डिसऑर्डर में आएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और जो हमारा जो नर है वो कैसा है, सामान्य है। और ये जो एक्स क्रोमोसोम है दोनों क्या हैं, एक तो कैसे हैं, समयुग्मकी हैं। समयुग्मकी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों ही क्रोमोसोम एक जैसे, एक्स और एक्स, ठीक है। जबकि जो पुरुष का क्रोमोसोम है वो कैसा है, एक एक्स है और एक वाई है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर से इसको अलग कलर से बना देते हैं हम, ठीक। मैंने क्या कहा कि जो हमारे जो फीमेल के लिए हमने लिया वो क्या लिया, एक्स एक्स लिया। अब क्योंकि इसमें कैसा जीन है, हीमोफिलिक जीन है। हीमोफिलिक मतलब कि रक्त के थक्का ना जमना, और वो किसके पास है, एक्स क्रोमोसोम के पास है, ठीक है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस, ठीक है, इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, एक पुरुष से करा रहे हैं, यानी कि एक्स वाई। ये कैसे हैं, विषम युग्मकी हैं, और ये कैसे हैं, आपके समयुग्मकी हैं। तो देखिएगा अगर हम इसमें क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, 10th में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक्स और इसका एक्स, ये जो पुत्री है इसमें तो हीमोफिलिक लक्षण नहीं आए, फिर इसी एक्स को हम क्या कराएंगे, वाई के साथ कराएंगे, तो ये भी जो इनका बॉय चाइल्ड है वो भी नॉर्मल है। लेकिन अब देखिएगा जो ये एक्स वाला है, ठीक है, इसमें क्या था, ऊपर एच है और इसका फ्यूज़न इससे कराएंगे तो क्या हो गया, ये जो गर्ल होगी ये क्या करेगी, आपकी हीमोफिलिक होगी, यानी कि कैरियर होगी। और ये जो बॉय चाइल्ड बनेगा ये क्या होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये जो चाइल्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्या आ गया, देखिए पैतृक में क्या था, एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन था, जो कि हमारे जो क्या हो गए, संतति पीढ़ी आ रही है, आधों में तो ये नहीं आई, ठीक है, लेकिन आधों में ये क्या हुई है, आ गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 25% जो लड़कियां और लड़के होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, और 25% लड़कियां क्या होंगी, वाहक होंगी, ठीक है। वाहक मतलब लड़कियों में जिसके पास ये जीन पाया जाता है वो हमेशा क्या होती हैं, वाहक होती हैं, उनमें रोग नहीं होता है। वाहक मतलब कैरियर का काम करती हैं, ठीक है। और जो एक्स एच लिखा है मैंने, ये क्या साइन है, हीमोफिलिक का साइन है, यानी कि जो एक्स जीन है इसके ऊपर क्या लगा है, हीमोफिलिक जीन है, जो कि पैतृक से कहाँ आएगा, संतति के पास आएगा, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, अब इसमें क्या है, क्योंकि बॉय के पास एक ही एक्स होता है और वो एक्स कैसा है, डिफेक्टेड है, जो कि उसको माता से मिला है, ठीक है। और पिता से हमेशा पुत्र को क्या मिलता है, वाई क्रोमोसोम मिलता है, और माता से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है कि देखिए अगर ये बॉय चाइल्ड में आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका ग्रसित हो गया, ये क्या हो गया, हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास कैसा जीन आ गया, सहलग्न जीन आ गया है। और ये जो गर्ल चाइल्ड है ये कैसी हो गई आपकी, ये वाहक कैरियर का काम करेगी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैरियर का काम करेगी। और ये जो बॉय चाइल्ड है ये क्या हो गया, हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया। तो देखा आपने कि जो एक्स क्रोमोसोम है अगर उसके पास हीमोफीलिया से वो ग्रसित है, और क्योंकि अगर हम मेंडल के लॉ की बात करते तो ये इसका विसंयोजन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, जिस प्रकार इस जीन में लगा हुआ था उसी प्रकार ये F1 पीढ़ी में भी आ गया, और इसने क्या कर दिया, गर्ल्स को तो वाहक बना दिया, क्योंकि ये क्या है, गर्ल के ही पास है तो ये कैरियर का काम करेगी, और बॉय क्या करेगा, इससे ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, सहलग्नता क्या आती है, पैतृकों से कहाँ आती है, संतति के पास आती है, ठीक है बच्चों। समझे उदाहरण आपको मैंने क्या बोला, फिर से बता देते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक्स एक्स हम किसके लेते हैं, फीमेल के लिए लेते हैं। मैंने बोला कि इसके ऊपर कैसा, ये जो जीन है कैसा है, हीमोफिलिक जीन है, यानी कि इसके अंदर एक लिंग सहलिंग जीन है जो हमेशा एक्स के साथ रहता है, एक एक्स के साथ रहता है, क्योंकि ये कैसे हैं, समयुग्मकी हैं, ठीक है। इसका क्रॉस हमने किससे कराया, एक नॉर्मल पुरुष से कराया जो किसी भी रोग ग्रसित नहीं है, ठीक है, किससे कराया, जो कि किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, ठीक है। तो ये क्रॉस का साइन हो गया। अब क्या हो रहा है कि आपने 10th में भी पढ़ा है हम कैसे क्रॉस कराते हैं। तो हमने क्या करा,
इससे क्रॉस कराया तो ये गर्ल चाइल्ड हो गई आपकी XX। इसके नेक्स्ट मैं आपको लिंग निर्धारण ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और इसका हम इससे कराएंगे तो क्या होगा XY, यानी कि ये दोनों जो बच्चे हैं, यानी कि 25% लड़कियाँ और 25% जो लड़के हैं उनमें ये रोग नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो X है ये क्या है, लिंग सहलिंग, इससे अफेक्टेड नहीं है। लेकिन जो इसका क्या है, दूसरा पार्ट है, यानी कि इसके X के ऊपर क्या है, लिंग सहलिंग हीमोफीलिया का है। तो अगर इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा H इसके ऊपर ही आएगा और दूसरा X आएगा। तो ये लड़की क्या हो गई, वाहक हो गई, ठीक है। क्या होगी बच्चों, वाहक हो गई। और इसी का क्रॉस हम इससे कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए X के ऊपर H आएगा ही आएगा और ये Y आएगा। तो ये जो बॉय चाइल्ड है ये क्या हो गया, आपका रोग से ग्रसित हो गया है। समझे बात को, क्योंकि हीमोफिलिक जो सहलग्न जीन था वो X क्रोमोसोम के पास था, ठीक है, इधर वाले X के पास नहीं था। तो ये जिनके पास नॉर्मल X आएंगे, ठीक है, क्योंकि गर्ल के पास क्या होता है, एक X माता से आता है, ठीक है, और एक किससे आता है, पिता से आता है। तो दोनों XX यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, तो ये बेटी नॉर्मल हो गई, ठीक है। और जो बॉय होता है उसके पास भी क्या होता है, एक X क्रोमोसोम हमेशा माँ से आएगा और Y क्रोमोसोम हमेशा पिता से आएगा, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल हो गया। लेकिन जो दूसरा X क्रोमोसोम है वो लिंग सहलिंग है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जब यहाँ पे और इसका फ्यूज़न होगा तो कैसा होगा, ये किसकी तरह वर्क करेगा, यहाँ पर ये क्या है, XH है और Y है। तो ये जो एक क्रोमोसोम क्योंकि माता से इसके पास आया है और वो भी कैसा है, ग्रसित रोग का है, तो ये जो बॉय चाइल्ड होगा ये क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा। और लड़कियों के पास क्योंकि एक ही के ऊपर क्या है, H है और दूसरा नॉर्मल X है और होमोजाइगस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लड़की नेक्स्ट पीढ़ी के लिए क्या करेगी, वाहक का कार्य करेगी, ठीक है। समझ गए, लिंग सहलिंग। तो क्या है, हीमोफीलिया एक लिंग सहलिंग रोग है, यानी कि जीन के ऊपर ऐसे जोड़े जो हमेशा पैतृक से किसके पास जाते हैं, जनक के पास जाते हैं, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका लिंग निर्धारण, ठीक है। 10th में भी आपने पढ़ा है। अभी मैंने जो फिगर आपको पीछे बताया हीमोफीलिया का, उसमें भी मैंने ये यूज़ किया था। कैसे आया ये देखिएगा, लिंग सहलिंग, ये जो है लिंग निर्धारण, ठीक है। लिंग निर्धारण क्या हुआ कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमारे XX क्रोमोसोम है वो गर्ल हैं या XY हैं वो कैसे हैं, मेल के, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे मदर होती है उसके पास हमेशा कैसे क्रोमोसोम होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। और जो फादर होता है उसके पास कैसे क्रोमोसोम होते हैं, एक X होता है एक Y होता है। यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है वो कैसी है, होमोजाइगस है, समयुग्मकी है, यानी कि उसके पास दोनों ही XX क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, दोनों ही क्रोमोसोम कैसे हैं, XX हैं। जबकि जो बॉय चाइल्ड है या जो पुरुष है उसके पास एक X होता है एक Y होता है, ठीक है। तो लिंग निर्धारण करते समय क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं बच्चों, बताइए कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। उसमें से 22 क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग गुण होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़े हो गए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब हमको मादा और नर युग्मक बनाना होगा तो ये कैसे हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, क्योंकि अगर पूरे पूरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 46 बन जाएंगे, तो फिर हम ह्यूमन ना रहकर कोई और ही जीव बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा कि आधे किससे आते हैं, टोटल हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। तो इसमें से कितने आए, 23 किससे आएंगे, पुरुष से आएंगे और 23 किससे आएंगे, महिला से आएंगे, ठीक है। तो जब यह फर्टिलाइज्ड होगा तो ये कितने हो जाएंगे, हमारे 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों ही 46 × 46 हो गए तो ये ज़्यादा हो गए, तो फिर ये क्या हो गया, अलग तरीके का जीव बन जाएगा, ठीक है। तो युग्मक क्या हो गया, यानी कि N युग्मक, 23 क्रोमोसोम किससे आएंगे, मेल से आएंगे। 23 N युग्मक जो है, N जो युग्मक है वो किससे ला रहा है, मेल से ला रहा है, और N किससे आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। ये हमने प्लांट में जब हम जनन पढ़े थे तब पढ़ा भी था, ठीक हो गया, समझ गए बात को। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए 44 + XX, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, बताइए ज़रा सा। 44 का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, 44 तो ये हो गया, 45 46, तो टोटल जो क्रोमोसोम हो गए हमारे पास कितने हो गए, 46,
ठीक है। तो ये किसके लिए लिया हमने, फीमेल के लिए लिया है। ऐसे अगर हम मेल के लिए लेंगे तो क्या हो गया 44 प्लस एक्स और वाई, ठीक है। तो क्या हो गया 44 ये हो गए 45 46, तो इनकी संख्या भी क्या हो गई 46। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे कि जब हम लिंग निर्धारण करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम है अभी तो ये क्या है 2n है, तो हमको क्या बनाना है ये n बनाने, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा। तो आधा आधा कैसे होगा देखिएगा, जो 44 थे हमारे वो कैसे हो जाएंगे 22 प्लस एक्स, ठीक हो गया। और एक हमने n जो दूसरा लिया है वो क्या हो जाएगा प्लस 22 प्लस एक्स, ठीक है। दूसरे तरीके से समझा देते हैं आपको। हमने क्या कहा 44 प्लस एक्स और वाई बोला था ना यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब इससे क्या हो जाएगा आधे हो जाएंगे जस्ट, तो 22 तो ये हो गए, 44 का आधा क्या हो गया 22 हो गया, प्लस एक इसमें से आएगा या तो एक्स आ जाएगा या तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो 44 प्लस एक्स वाई जिस पुरुष के लिए लिया है तो इसका n युग्मक क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो क्या होगा, उसमें भी क्या है 44 प्लस एक्स एक्स है, तो इसमें क्या है क्योंकि ये समयुग्मक ही है तो इसके पास दोनों ही एक्स हैं। तो अगर हम इसका क्या बनाएंगे युग्मक बनाएंगे, ठीक है, मादा युग्मक बनाएंगे तो इससे क्या आएगा आपका 22 प्लस इससे एक एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका n ये हो गया, समझ गए बात को कि 44 एक्स वाई ये पुरुष के लिए था, हमने इसका n बनाया तो ये इतना भाग n हो गया, यानी कि 23 हो गए, 22 ये हो गया, एक ये हो गया 23 हो गई, ठीक है, जस्ट हाफ हो गए। और अगर फीमेल की बात करें तो उसमें 44 एक्स एक्स क्योंकि दोनों सेम है तो उसका जो n आ गया वो हमारे पास क्या आ गया है 22 प्लस एक्स आ गया है, ठीक है। अब हम इन दोनों को फ्यूज़ करेंगे, देखिए ठीक। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास एक तो क्या आया 22 प्लस एक्स, ठीक है, इसका फ्यूज़न हम किससे करा दे रहे हैं, देखिए 22 प्लस वाई से करा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो साइन है यहाँ पर किस लिए लगाया है मैंने, फ्यूज़न के लिए लगाया है, ठीक है। ये जो है ये क्रॉस के लिए लगा रखा है, मतलब इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है संकरण हो रहा है। तो क्या आएगा देखिए 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो क्या बनाए, क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम है तो ये कैसा बनेगा मेल चाइल्ड बनेगा या बॉय चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया ना, हमको कैसे चाहिए था 44 प्लस एक्स वाई चाहिए था, ठीक है। तो क्या आए आधे गुणसूत्र इसमें किससे आए थे माता से आए और आधे गुणसूत्र किससे आए पिता से आए। तो एक मेल को बनने के लिए क्या होना चाहिए कि आधे एक युग्मक मादा होना चाहिए और एक युग्मक नर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेल हो गया। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखे तो क्या होगा 22 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमने मान लिया चलिए फीमेल का है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा मेल का 22 प्लस एक्स, पहले हमने वाई वाला लिया था, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया है मेल का एक्स वाला ही ले लिया क्योंकि उसके पास एक क्या है एक्स भी है। तो ये क्या आ गया आपका 44 प्लस एक्स इंटू एक्स, यानी कि ये क्या बन गया आपकी गर्ल चाइल्ड बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो बॉय चाइल्ड हो चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो उसमें क्या हो रहा है जो युग्मक है वो किससे आएंगे माता पिता से आएंगे। और हमेशा जो पिता का वाई क्रोमोसोम होता है वो ही क्या करता है लिंग निर्धारण के लिए क्या है जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बना है फादर है और यहाँ पे क्या है मदर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसका एक्स लिया और हमने इसका एक्स लिया तो ये क्या हो गया एक्स एक्स बन गया, ठीक है, 10th में पढ़ा है आपने। और फिर क्या करा हमने इसका वाई लिया और मम्मी के पास तो क्या है फीमेल के पास दोनों ही एक्स हैं तो ये क्या हो गया आपका बॉय बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए इसका एक्स और इसका एक्स तो ये क्या हो गया फिर से गर्ल बन गई और एक और बचा है क्योंकि हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया वाई हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 50% है, ठीक है, 50% हमारे पास क्या बनेंगे बॉय बनेंगे, ठीक है, और 50% हमारे पास क्या बनेंगी गर्ल चाइल्ड बनेंगी, ठीक है, गर्ल चाइल्ड बनेंगी, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि जो भी लिंग निर्धारण में जो टेंडेंसी रहती है वो हमेशा वाई क्रोमोसोम निर्धारित करता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या माना जाता है गर्ल्स को ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, जबकि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो ही डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड होगा वो बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा,
ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिएगा 44, ठीक है, 44 प्लस XY, ठीक। इधर संकरण कराएंगे किससे, ये तो मेल के लिए हो गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 44 प्लस XX, ठीक। ये किसके लिए आ गया हमारा, ये आ गया हमारा गर्ल के लिए, ठीक है, F लिख देते हैं इसके ऊपर। और दूसरा ये किसके लिए आ गया हमारा, बॉय के लिए आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पुरुष है, दूसरी क्या है, महिला है। अब हमने क्या बोला था अभी कि ये क्या हो जाएंगे, युग्मक हमारे क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो हाफ में क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 22 प्लस X, ठीक है। एक साथ नहीं लिखा जा रहा है, स्क्रीन छोटी हो रही है। एक नर युग्मक ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा 22 प्लस Y, ठीक है। तो इसके क्या हो गए, दो युग्मक बन गए, ये Y है, ठीक है। तो एक N आपका ये हो गया, एक N ये हो गया, ठीक। ऐसे अगर हम फीमेल के डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया 22 प्लस X, एक ये बन गया 22 प्लस X, ठीक। क्योंकि महिला के पास क्या है, दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, XX ही, ठीक हो गया बच्चों। तो समझ गए आप, इस तरीके से क्या होगा, क्रोमोसोम पहले हाफ होते हैं, फिर जाकर वो क्या करते हैं आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। अब देखिए ये हमने एक नर ले लिया और यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक मादा का ले लिया। तो ये आपस में मर्ज होकर क्या बन जाएंगे आपके, देखिएगा 44, ठीक है। यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 44XX, कैसी चाइल्ड होगी, ये गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है। समझ रहे ना बात को। अब क्या करा हमने, दूसरा लिया हमने और इसका दूसरा लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 22 क्या हो गया 44 हो गया। प्लस क्या है हमारे पास, यहाँ Y है और यहाँ X है, ठीक है। प्लस तो क्या हो गया X और Y, ठीक। तो ये जो हमारा जो चाइल्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, बॉय, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, दोनों ही ये इसका इससे हो जाएगा, फिर इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो रही है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो क्या हो गया 50% क्या हो गया आपके पास बॉय हो गए, ठीक है। और 50% क्या है आपके पास गर्ल है। यानी कि लिंग निर्धारण क्या करता है कि उसके पास पूरी टेंडेंसी होती है कि 50% क्या होगा गर्ल चाइल्ड बनेंगे और 50% क्या होगा बॉय चाइल्ड बनेंगे, ठीक है। और जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो रोल होता है वो किसका होता है, वाई क्रोमोसोम का रोल होता है। वो ही डिसाइड करेगा कि क्या हो रहा है, लिंग निर्धारण में बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो महिला है उसके पास तो दोनों ही क्रोमोसोम है, सेम है। वो क्या करेगी, एक X को वो हमेशा क्या करेगी, गर्ल को देगी और एक X को हमेशा बॉय को देगी। लेकिन जो क्या है पिता है, ठीक है, जो पिता है उसके पास क्या है, एक X है और एक Y है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक X हमेशा गर्ल को देगा, ठीक है। और जो दूसरा Y है वो उसको हमेशा किसको देगा, बॉय को देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब XX बनेंगे तो क्या होगा, गर्ल बनेगी और XY होंगे तो हमेशा क्या बनेगा, बॉय चाइल्ड। और टेंडेंसी क्या रहती है 50% गर्ल और क्या 50% बॉय। तो ये क्या हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। इस तरीके से क्या होता है, मानवों में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जिसको नहीं समझ में आ गया फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल